आज दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम उनकी जीवनी श्रवण करने जा रहे हैं। ये जो प्यारी और सुंदर जीवनी है आपने कभी नहीं सुनी होगी कि किस प्रकार मेरे दादा गुरुदेव जी ने हमारे श्री द्वितीय पातशाही श्री नंगली निवासी भगवान जी की सूरत को किस प्रकार नीचे लेके आए। बहुत ही प्यारी जीवनी है, इसको श्रवण करेंगे और उसके बाद 1 घंटा नाम जाप होगा। अभी भी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान अपना श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लगाएंगे। सभी परमहंसों का आशीर्वाद पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गए बीते कछु दिन और मासा, बैठे रोक ब्रह्मांड में श्वासा। साधु संत जन देखने आए, देही में तब प्राण नहीं पाए। इसी प्रकार सतगुरुदेव जी महाराज ने अपनी सुरती को शब्द में लीन कर दिया और एक ही आसन पर बैठे बैठे कई दिन और मास बीत गए, किंतु उनके श्वास ब्रह्मांड देश में ही रुके रहे। कुछ साधु महात्मा अभ्यासी लोग सुन सुनाकर यही देखने आते थे कि देखें तो ऐसे पूर्ण योगी कौन है जो ऐसे पद को प्राप्त हुए हैं। तो उन्होंने भी यत्न करके देख लिया, किंतु प्राणों का निवास किस स्थान पर है ये जान ही नहीं सके। सब कहीं भयो अचरज भारी, देखहि टटोल तन की सब नाड़ी। नहीं कछु बात समझ में आई, दादा गुरु पहीं पहुँचे जाई। निरीक्षण करने वाले अभ्यासी साधु संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज श्री के शरीर की नाड़ी टटोल टटोल कर जांच करते रहे, किंतु किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि किस समय उनकी चैतन्य सत्ता का निवास कहाँ है। और आखिरकार महाराज श्री ने के गुरुदेव दादा गुरुदेव महाराज को बताया गया कि उनके शरीर की यह हालत हो रही है। हरि बाबा की यह गति हम ते लखी न जाए, रामा हम ते लखी न जाए। योगी वैदन जूमिया को कछु कछु न बताए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। उनके शरीर की यह गति हमसे देखी नहीं जाती। डॉक्टर, वैद्य, ज्योतिषी अथवा योगी संत कोई भी कुछ नहीं बता सके कि ऐसी संजीव निर्जीव हालत में क्या करना चाहिए। समाचार सुने प्रभु मुस्काने, पूरन योगी यह गति जाने। जिन ऐसो साधन तप कीनो, निज नैनन निज रूप ही चीनो। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी महाराज इस समाचार को सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, इस गति को
वही पूर्ण योगी जान सकता है जिसने ऐसा तप साधन किया होगा, जिसने अपने निज रूप की पहचान की होगी। इसे दूसरा नहीं जान सकता। जड़ चेतन भेद जो जानही, जीवन मरण ठठोली मानही। तन ते बिन होए सो रही, अज्ञानी मृतक तन कहीं। जो संत महात्मा शरीर की जड़ता और आत्मा की चैतन्यता का भेद जानते हैं, वे तो जीवन और मृत्यु को हंसी मजाक समझते हैं। वे शरीर से अलग होकर आत्मा तत्व में लीन हो जाते हैं और अज्ञानी जीव शंका में पड़ जाते हैं कि शायद यह शरीर छोड़ गया है। परमहंस प्रभु वचन उचारे, जन्म मरण ते हैं वह न्यारे। जीवन मुक्त तिन्हें कहूँ तुम जानो, जीव ब्रह्मा की एकता मानो। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ने इस समय ये वचन भी उच्चारण किए थे कि बाबा स्वरूपानंद जी जन्म मरण से न्यारे हैं, उनको तो जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे तो जीव ब्रह्मा की एकता में आनंद मगन हो रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। देख रेख तन की तुम कर हो, संशय त्याग धीर मन धर हो। नहीं बात शंका की कोई, सुरत शब्द में रही समोई। शरीर की देखभाल करना सेवादारों की ड्यूटी है, वह तुम लोग करो। शंका की कोई बात नहीं है, धीरज रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी सुरती शब्द में लीन हो रही है, वे ध्यान में अवस्था में लीन है। दादा गुरु आज्ञा करी, निज दासन ते जाओ, रामा निज दासन ते जाओ। हरि बाबा की देह को टेरी में ले आओ। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। परमहंस दादा गुरुदेव जी ने लोगों को चिंतातुर देखकर अपने 2-4 निजी सेवादारों को, जो अच्छे अभ्यासी साधु थे, उनको आज्ञा दी कि तुम लोग आगरा जाओ और बाबा स्वरूपानंद जी के शरीर को यहाँ हमारे पास टेरी ले आओ। जो हमारे नंगली निवासी भगवान तपस्या में लीन थे, तपोभूमि में। हरि बाबा होए रहे, हरि रूप में एक, रामा हरि रूप में एक। भली प्रकार संभाल करे, लाओ पाल की टेक। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस समय हरिहर बाबा हरि रूप में लीन हो रहे हैं। तुम लोग बड़ी समझदारी से उनके शरीर को हर प्रकार से संभाल कर पालकी में सुरक्षित रखकर ले आओ, ये दादा गुरुदेव ने फरमाया। तन स्पर्श धीरे से करे ना, साज पाल की
देह को धरना। जो तन में कछु होए उपाधि, टूट न जाए अखंड समाधि। महाराज श्री ने पूरी युक्ति समझाकर सेवादारों को भेजते हुए कहा कि उनके तन को धीरे से छूना, एक पालकी सजाकर शरीर को उसमें रखकर लाना, और अगर शरीर में कोई उपाधि आ गई हो तो उसका उचित जो है उपाय भी करना। ये दादा गुरुदेव जी ने सेवादारों को वचन फरमाए। किंतु इस बात का ध्यान रखना कि उनकी समाधि भी ना टूटे। वस्त्र कपास घास रख लाना, चोट घावते खूब बचाना। विधि विधान दीनों समझाई, मार्ग में ना होए कठिनाई। उस समाधि स्थित शरीर को किसी प्रकार की चोट ना लगे, कोई घाव ना होने पाए। पालकी में घास बिछाकर कपास रुई आदि लगाकर लाना, जिससे कि उन्हें मार्ग में कोई कष्ट ना हो। यह सब विधि विधान समझा बुझाकर दादा गुरु महाराज जी ने कुछ चुने हुए सेवादारों को आगरा भेजा। अभ्यासी साधु सन्यासी, परमहंस के परमे उपासी, पहुँचे नगर आगरा जाई, हरि बाबा को शीस नवाई। श्री परमहंस दयाल जी दादा गुरुदेव जी के अनन्य प्रेमी, जो अच्छे माने हुए अभ्यासी साधु सन्यासी और सेवादार थे, गुरु आज्ञा पाकर तुरंत ही आगरा पहुंच गए। हरिहर बाबा जी अखंड समाधि अवस्था में लीन थे। उनके चरणों में जाकर शीस झुकाया, जैसा कि दादा गुरुदेव जी का संकेत था। कृष्ण तन लखी भयो खेद अपारा, सुमिर इष्ट धीरज मन धारा, कली महुआ से साधन नहीं होई, भिन्न देहते होए नहीं कोई। श्री हरिहर बाबा जी के कमजोर शरीर को देखकर उन अभ्यासी संतों को अपार दुख हुआ। उनके शरीर की दीन दशा देखी नहीं जाती थी। वे सभी अपने इष्ट देव का सुमिरन करते अपने मन को धीरज दे रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि कली काल में भी ऐसा कठिन साधन, ऐसा घोर तप करना अत्यंत कठिन है। इस तरह तो शरीर से अलग हो जाना कभी नहीं देखा। इस अवस्था को समझना तो अत्यंत कठिन है। तुरत सजाई पालकी, घास कपास लगाई, रामा घास कपास लगाई, हरि बाबा की देह को तेरी चले लिवाई। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय।
ऐसी सोच विचार मन में करते हुए तुरंत ही पालकी में घास कपास आदि सजाकर बड़े आदर सम्मान और बड़े ही ध्यान से श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के कोमल शरीर को उस तरह ही अखंड समाधि अवस्था में जैसे तैसे किसी तरह सजी हुई पालकी में जो था विराजमान करके नंगलापदी आगरा से श्री टेरी नगर सीमा प्रांत में लेकर आ गए। साधु संत लिए पालकी पहुँचे नगर द्वार, रामा पहुँचे नगर द्वार। टेरी जी के लोग सब रहे थे बाट निहार, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हरिहर बाबा। श्री सतगुरुदेव जी महाराज की पालकी जब श्री टेरी नगर के बस अड्डे पर पहुंची तो नगर के प्रवेश द्वार पर महाराज श्री के शिष्य तथा गुरु भाई लोग बहुत से संत महात्माओं के सहित स्वागत के लिए पहुंचे हुए आप ही का रास्ता देख रहे थे। लखी पाले की भय चिंता तुरे, मुख देखन को थे सबे आतुरे, तुरते करामहु हमको दर्शन, नैना लागे सावन बरसन। स्वागत करता दर्शक सभी पालकी को देखकर बड़े ही चिंतातुर हो उठे। जो लोग श्री मुख का दर्शन करने को व्याकुल आतुर थे, जिन नेत्रों से आंसुओं का सावन बह रहा था, सभी यही कह रहे थे कि हमें तो महाराज श्री के जल्द से जल्द दर्शन करा दो, उनके पवित्र दर्शनों के बाद ही मन को चैन पड़ेगा। संतन सब कहूँ धीर बधायो, सहित प्रेम सब कहूँ समझायो, दादा गुरु पहि तुम सब जावो, आपन मन की व्यथा सुनावो। जो लोग महाराज श्री को आगरा से लाए वे संत महात्मा सभी लोगों को धैर्य बधाकर बड़े प्रेम से सबको समझा रहे थे कि आप सब लोग दादा गुरुदेव जी की सेवा में अपने मन की व्यथा उनसे ही कहें। सोई सब करे ही कामना पूरी, दूर होए युग युग की दूरी, हरि बाबा तब खोलहि नैना, दादा गुरु जब बोलहि बैना। दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से ही आपको हरिहर बाबा के दर्शन हो सकेंगे, वे ही आप लोगों के मन की कामना पूरी करेंगे। इस दूरी को तो वही दूर कर सकेंगे, यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। महाराज श्री के नेत्र तो तभी खुलेंगे जब दादा गुरुदेव महाराज कुछ अमृत वाणी बरसाकर कोई वचन उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये नेत्र द्वार उन्हीं के दर्शनों के लिए बंद हुए थे। ये नेत्र किसी और के लिए नहीं खुल सकते, केवल मालिक के दर्शनों के लिए ही खुलेंगे। उन्हीं की अमृतवाणी से ही आपकी सुरती देह में वापस आ सकेगी, अन्यथा नहीं आएगी।
हरि बाबा की पालकी लाए, गुरु चरणन में दे टिकाए। लखी दे हरि बाबा केरी, परमहंस प्रभु करी ना देरी। ऐसा कहते हुए महाराज श्री की पालकी श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के चरणों में लाकर रख दी। अखंड समाधि अवस्था में लीन शरीर को देखकर दादा गुरुदेव जी ने रहा ना गया दादा गुरुदेव जी से, और जरा भी देरी नहीं होने दी। मेरे दयाल प्रभु ने हृदय उमड़ पड़ा और नेत्र भर आए। तुरत ही उठे दयालु प्रभु, निज कर पर से माथ, रामा निज कर पर से माथ। श्री मुख की मुस्कान लखी, भय सनाथे अनाथ। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। ये जो सारी लीला हम श्रवण कर रहे हैं, इसको आंखों के सामने लेके आओ। ये मेरे दादा गुरुदेव और नंगली निवासी भगवान की प्यारी लीला है, साक्षात दर्शन है इसमें। तुरंत ही दयालुता करते हुए दादा गुरुदेव भगवान अपने आसन से उठकर आ गए। उस कोमल तथा कृश शरीर को अपने कर कमलों से स्पर्श किया। शरीर की हालत नाजुक देखी, त्वचा के फट जाने का संदेह हो रहा था, परंतु दादा गुरुदेव भगवान का कृपा में कर स्पर्श होते ही समाधि स्थित शरीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान देकर दादा गुरुदेव जी के मुख से मुबारकबाद का शब्द निकला और जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। जो अपने को अनाथ समझ रहे थे, सभी सनाथ हो गए। नगर माही बई जय जयकारा, सब भगतन मिल करी पुकारा। परम दयालो सत्य गुरु स्वामी, तुम सब जाने हो अंतर यामी। इस प्रकार से जय जयकार बुलाते हुए नगर भर के लोगों ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना की तथा महाराज श्री का यश गायन किया कि आप तो परम कृपालु हैं, दया के सागर हैं। अंतर्यामी प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। प्रभु ऐसो कुछ कर हो उपाय, चेतनता को भास हो जाए। जीव ईश ग्रंथि निरुवारो, दसम द्वार ते प्राण उतारो। दाता जी कोई ऐसा उपाय करिए। दयाल प्रभु से सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दादा गुरुदेव कोई ऐसा उपाय करिए जिससे कि हरिहर बाबा को शरीर की सुधि आकर चैतन्य हो जाए। यह जो जीव ईश की ग्रंथि पड़ी हुई है, इसको खोल दीजिए ताकि इनके श्वास जो दसम द्वार में रुके हुए हैं, यह हृदय की गति जो इतनी धीमी चल रही है, यह ठीक प्रकार से अपना काम करने लगे और इनके प्राण पिंड देश में भी काम करने लगे। जग जीवन पर कीजिए दाया, अपनी आप समेटो माया।
धारे हूँ दया विलंब नहीं कीजे, पल पल तन की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, अपनी इस माया को समेटकर हम जैसे संसारी जीवों पर उपकार करो। अब देरी ना करो भगवान, एक एक क्षण में इनके तन की शक्ति खत्म हो रही है, इनका शरीर निर्बल होता जा रहा है, इनका क्षीण शरीर हमसे देखा नहीं जाता। प्रभु ही शीघ्र ही कृपा करें। दादा गुरु भय अंतर ध्याना, पहुँचे दसम द्वारे अस्थाना, देखी जब टटोल नस नाड़ी, मुद्रा खेचरी खेचे उतारी। दादा गुरुदेव भक्तों की पुकार सुनकर थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। नेत्र मूंद कर ध्यान अवस्था में ऐसे लीन हो गए मानो आप ही दसम द्वार में पहुंच गए। थोड़े ही समय के बाद नेत्र खोलकर झट से हरिहर बाबा की नस नाड़ी टटोलते हुए कभी मस्तक में तो कभी दसम द्वार और दयाल देश के स्थानों की नस नाड़ी को मसलते हुए ब्रह्म रंध्र की ओर जा पहुंचे और किसी तरह से खेचरी मुद्रा जो कहीं ऊपर ब्रह्म देश से चिपक रही थी उसको खींचकर नीचे उतारा ब्रह्मांड से। तो हरिहर बाबा के शरीर में चेतना का आभास हुआ। परमहंस प्रभु वचने उचारे, हरि बाबा तब नैने उघाड़े, दादा गुरु उचरे अस वचना, माने हो पुनि भई देह की रचना। दादा गुरुदेव ने उस समय कुछ अमृतमयी वचन बोले। महाराज श्री के कानों में दादा गुरु महाराज जी की पीयूष वाणी पहुंची तो उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से नेत्र खोले। भयो ज्ञान देह को जब ही सम्मुख लखे इष्ट निज तब ही, गुरु दर्शन कर नयन जुड़ाने, करी प्रणाम मन ही तृप्ताने। थोड़ी ही देरी में सुरती के नीचे उतरने पर शरीर का ज्ञान हुआ और अपने सन्मुख विराजमान इष्ट देव भगवान के दर्शन किए तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के दर्शन करके नेत्र मुद गए, हृदय गदगद हो गया। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और अपनी भजन अभ्यास की कमाई में सफलता पाकर तृप्ति हुई। मन को शांति मिली, अपने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त की। क्या ही सुंदर यह दृश्य होगा जब श्री सतगुरुदेव जी महाराज अपने दादा गुरुदेव के दर्शनों से तृप्त हो रहे होंगे और टेरी नगर के लोग तथा सभी सत्संगी महाराज जी के श्री दर्शन से अपना जीवन धन्य बना रहे होंगे। सच तो ये है
कि उन्होंने कई वर्षों के बाद श्री दादा गुरुदेव जी महाराज जी के दर्शन किए थे। और जो लोग थे उन्होंने अपने बाबा स्वरूपानंद जी के दर्शन किए थे कई समय बाद। दादा गुरु प्रसन्न लखी, भय प्रसन्न सब लोग, रामा भय प्रसन्न सब लोग। स्वामी स्वरूपानंद का पूरन हो गया योग, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इसी प्रकार के वातावरण को देख देख कर दादा गुरुदेव को कितनी प्रसन्नता हो रही थी, और आप श्री जी की प्रसन्नता से शिष्य मंडली को कितना हर्ष हो रहा था, यह तो कोई सच्चा गुरु प्रेमी भगत ही अंदाजा लगा सकेगा। दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने इसी प्रसन्नता में वचन उच्चारण किए कि आज स्वामी स्वरूपानंद जी की कमाई पूरी हो गई, इनको योग में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ये बहुत ऊंची अवस्था के मालिक हो गए हैं, ये संत अवतार हैं, इनके द्वारा सारे विश्व का कल्याण होगा, इनके हजारों आश्रम स्थान बनेंगे, लाखों शिष्य बनेंगे, यही वक्त के गुरु हैं, ये समस्त संसार में सच्चे नाम का डंका बजाएंगे। ये वचन मेरे दादा गुरुदेव जी ने टेरी में सभी लोगों को फरमाए, जो उस समय दादा गुरुदेव जी के और हमारे श्री नंगली निवासी भगवान श्री द्वितीय पातशाही जी के दर्शन कर रहे थे। कितना सुंदर नज़ारा, सबने जय जयकार किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, दादा गुरुदेव भगवान की जय। देखो हमारे दादा गुरुदेव किस हस्ती के मालिक हैं, कुल मालिक, जिन्होंने आज्ञा दी हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी को तप करने के लिए भेजा, और उन्होंने ही समाधि उनकी लगाई और उन्होंने ही खोली। उनके सामने ही दादा गुरुदेव जी ने देखो उनके शरीर के अंदर जाकर खेचरी मुद्रा को हटाया और उनकी सुरती को नीचे लेके आए। कौन कर सकता है ऐसा मेरे दादा गुरुदेव के सिवा? तो शत शत नमन कर दीजिए प्रभु को। बोलिए दादा गुरुदेव महाराज की जय।